किसी दूसरे को देख के, रील्स देख के, आजकल जो ट्रेंडिंग चल रहा है कि रील्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो आप रील्स को देख के आप नहीं बन सकते आईएएस। कहते हैं ना कि यही उम्र है पढ़ने की और यही उम्र है बहकने की, कि हार्मोन्स लेवल भी हमारा इस तरह उछाल मारता है कि हम चकाचौंध की दुनिया में कहीं ना कहीं बहक जाते हैं। दुनिया में मैं आपको बता दूं कि जैसे आशिक और छात्र दो ऐसी बिरादरी हैं जो ताउम्र जो है कि गरीबी झेलती रहती है, तो उसमें आदमी लकीर का फकीर हो ही जाता है। जब हम स्कूल में रहते हैं तो कभी ना कभी जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी कुछ भी होता है तो कुछ ना कुछ कोई एसपी आता है, कोई डीएसपी आता है, तो उससे भी हम लोग काफ़ी आकर्षित होते हैं कि आज भी वही जोश जुनून है जो 5 साल पहले था। एक किसान परिवार से हूँ और इतना मुझे खुद पर कॉन्फिडेंट है, विश्वास है कि मैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन आज हम इस वक्त मौजूद हैं मुखर्जी नगर, दिल्ली का एक ऐसा इलाका जिसे हम विद्यार्थियों के लिए कहा जाता है मंदिर। क्यों मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में बच्चे आते हैं दूर दूर से, किसी अदर स्टेट से यहाँ पर आते हैं पढ़ाई करने के लिए, मेहनत करने के लिए और यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। डॉक्टर विक्रम चौरसिया नाम हुआ जी। वेलकम। कहाँ से आप? मैं कैमूर भभुआ से हूँ। कैमूर भभुआ जी। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कितने सालों से कर रहे हैं? लास्ट 5 ईयर हो गए। लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 साल में क्या कमी रह गई? क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्या कमी रह गई? एक्चुअली सिविल सर्विसेज, इससे पहले मैं बैंक में जॉब कर रहा था, तो यूपीएससी के लिए इस तरीके से मोटिवेट आदमी हुआ कि नहीं, सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, करके हम बड़े लेवल पर लोगों के लिए काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं जॉब के साथ साथ कुछ सोशल वर्क भी करता था मैं जी। स्लम्स वगैरह के लिए, बच्चों के लिए। तो एक हम बहुत बढ़िया सज्जन थे, उन्होंने बताया कि यूपीएससी करके तुम जो अभी काम कर रहे हो अच्छा कर सकते हो। दिल्ली आया। एक्चुअली मेरे साथ के काफ़ी फ्रेंड्स सिलेक्टेड हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो प्रॉपर आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, आईएफएस है, सब है। तो अनफॉर्चुनेटली जब आप उनको तरक्की करते हुए देखते हो तो फिर आपके ज़हन में क्या आता है? यही आता है कि हमें भी करना है। और इसीलिए फिर आपके चैनल के माध्यम से आप यहाँ मेरे सवाल पूछ रहे हैं और मैं बता रहा हूँ कि आज भी वही जोश जुनून है जो 5 साल पहले था। एक किसान परिवार से हूँ और इतना मुझे खुद पर कॉन्फिडेंट है, विश्वास है कि मैं क्रैक करूँगा। विश्वास है, दिन रात लगा हूँ अभी। विक्रम, एक चीज़ और है, क्योंकि जब हम लोगों से बात करते हैं तो अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं 5 सालों के बाद, 4 सालों के बाद। लेकिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स इतनी जल्दी हार नहीं मानता, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले इतनी जल्दी हार नहीं मानता, क्या कारण है? नहीं, बिल्कुल। ये एक्चुअली यूपीएससी का आप सिलेबस उठाकर देखिए, जिस तरीके से डिजाइन किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये होता है कि जो आपके यहाँ पर लगा हुआ है कि नहीं हमें करना है। सबसे पहले तो आईएएस बनने के लिए अपने आप को कहते हैं ना कि सेल्फ मोटिव होना पड़ता है। किसी दूसरे को देख के, रील्स देख के, आजकल जो ट्रेंडिंग चल रहा है कि रील्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो आप रील्स को देख के आप नहीं बन सकते आईएएस। रील्स को देख के आप थोड़े बहुत 2-4 दिन, हफ्ते, वीक के लिए आप हो सकता है मोटिव हो कि नहीं मुझे आईएएस बनना, आईपीएस बनना है। बट लॉन्ग टर्म ये गेम है, नॉट शॉर्ट टर्म। जी। लॉन्ग टर्म गेम के लिए आपको कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिव, बैकग्राउंड सपोर्ट, फैमिली एकदम कह सकते हैं कि पीसफुल एंड स्टडी के लिए आपको सपोर्ट अगर है तो ही आप इस कह सकते हैं ना कि इस दरिया में उतरिए, अन्यथा आप तैरते रह जाएंगे और कहीं ना कहीं किनारा नहीं पाएंगे। अक्सर लोग, जैसे कि आप रील की बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे मोटिवेशन की, तो यूपीएससी को इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है कि मतलब इतना बड़ा समुंदर है, आप जितना घुसते जाएंगे, गहराई में जाते जाएंगे, डूब जाएंगे, कभी नहीं निकल पाएंगे। लेकिन इसको आसान कैसे किया जाए? मतलब आपको वैसे कितने साल हो गए या कितने महीने हो गए? मुझे तो 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, तो बिल्कुल आप वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है आपको बहुत ज़्यादा। तो फिर इसको जब कोई न्यू कमर है जो कि अभी नए मुखर्जी नगर शिफ्ट होना चाह रहे हैं या कहीं पर भी कोचिंग लेने जा रहे हैं, तो उसको वो आसान कैसे करें, इसको क्रैक कैसे करेंगे? सबसे पहले आज जो आ रहे हैं तो मोस्टली वो इंग्लिश मीडियम है जी, और बेसिकली मैं हिंदी मीडियम से हूँ। अगर मैं मुखर्जी नगर की बात करूँ तो हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम का बच्चा आज रील्स, चाहे वो विकास दिव्यकीर्ति सर की हो, चाहे वो आईपीएस या जो 2-4 आईएएस ऐसे हैं जो अपने रील्स डालते हैं, बट उनकी बैक की जर्नी वो नहीं देखते कि उनकी बैक की जर्नी पढ़ाई कहाँ से रही। अच्छे दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईटी से वो करके आ रहे हैं। वो आज जो बच्चा देख रहा है कि गाँव से किसान का बच्चा चला आ रहा है, उसके लिए बहुत चैलेंज ये है कि अपने आप को वो उस परिस्थितियों को बहकने ना दे। कहते हैं ना कि यही उम्र है पढ़ने की और यही उम्र है बहकने की, कि हार्मोन्स लेवल भी हमारा इस तरह उछाल मारता है कि हम चकाचौंध की दुनिया में
कहीं ना कहीं बहक जाते हैं। अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, क्योंकि आपके बारे में सुना गया है कि आप काफ़ी दिनों से लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, कुछ सिखाते भी हैं, समझाते भी हैं। अनुभव बताइए थोड़ा। नहीं, ट्रेनिंग और जैसे सिखाते समझाते वो तो मतलब ठीक है, लेकिन जी। जैसे जीविकोपार्जन के लिए जो मतलब मुझे उचित लगा, मैं काफ़ी समय पहले से जैसे गार्जियन, चूँकि यहाँ पे एक बड़ा बर्डन होता है। हम लोग जिस परिवार से, जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, वहाँ पे पिताजी की एक नौकरी और लगभग 4-5 भाई बहन, सारे पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह सबका, उसमें और भी पारिवारिक कुछ दायित्व होते हैं। तो गार्जियन दरअसल उसी में जो है ना, वो एक तरह पेश के रह जाता है। तो हम लोग चूँकि यहाँ पे जब पढ़ने के लिए आए तो ठीक है, गार्जियन जब तक पढ़ा पाए, जब तक आसानी से चलता रहा ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे ये लगा कि नहीं, अब अपना कुछ धनोपार्जन करना चाहिए, पिताजी के अनावश्यक बर्डन क्या ही दिया जाए। तो जो समझ में आया वो अपने हिसाब से आदमी करता रहा, तो साथ में पढ़ाई भी चलती रही और जीने खाने के लिए रूम रेंट और बहुत सारी चीज़ें, यहाँ की ज़िंदगी आप देख ही रहे हैं। तो छात्र जो है दरअसल अभाव का जीवन होता है हम लोगों का। दुनिया में मैं आपको बता दूं कि जैसे आशिक और छात्र दो ऐसी बिरादरी हैं जो ताउम्र जो है कि गरीबी झेलती रहती है। जी हाँ, कितना हो मतलब बड़ा आशिक हो किसी भी चीज़ का, आशिक इन द सेंस आप उसको मत ये मत समझिए कि जैसे प्रेमी प्रेमिका का ही संदर्भ हो, किसी भी चीज़ का आशिक हो। आशिक चीज़ ही दरअसल उधर खींच के लेके जाती है कि जिसके लिए आप पूरी तरीके से जो होता है ना कि बंदा और खुदा का प्रेम, जैसे जो आप समझिए कि एकदम फना हो जाना, तो उसमें आदमी लकीर का फकीर हो ही जाता है। आप यूपीएससी की तैयारी किया करते थे? जी हाँ। और आप? मैं एसएससी की तैयारी करता हूँ। एसएससी की। हाँ जी। अब अपना एक्सपीरियंस बताइए पहले। अ, मतलब कि आप कब तक करते थे, कब छोड़ा, क्या कुछ चीजें रही? अभी तैयारी कर रहा हूँ मैं कर ही यहाँ। रहे हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज का हूँ और अभी भी तैयारी कर रहा हूँ और एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। यहाँ पे सब माहौल अच्छा है, पढ़ाई का है। हाँ, मुखर्जी नगर में दृष्टि से मैंने कोचिंग की हुई है। जी जी जी। बस अच्छा, एक बात बताइए, यूपीएससी करना मतलब कि हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में, मतलब अगर कोई 10th या 12th पास करने के बाद उसके दिमाग में पहला जहन आता है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है। क्यों, मतलब ऐसा क्यों है? ये एक चकाचौंध है पावर का, सत्ता का। और देश कुछ लोग ये भी होते हैं, हम लोग छोटे से मतलब हमें लगता है कि कुछ चीज़ें ख़राब है सोसाइटी में यहाँ पे, तो हम उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। प्लस हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, जब हम स्कूल में रहते हैं तो कभी ना कभी जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी कुछ भी होता है तो कुछ ना कुछ कोई एसपी आता है, कोई डीएसपी आता है, तो उससे भी हम लोग काफ़ी आकर्षित होते हैं। हाँ, मैं आ गया था 2022 में आ गया था। 2022 से मैंने केडी कैंपस से तैयारी वगैरह करी थी। मैंने कोचिंग ली थी, 8 महीने का कोर्स था नीतू मैम का। नीतू मैम इंग्लिश वगैरह काफ़ी अच्छी पढ़ाती हैं यहाँ मुखर्जी नगर में। अपना सोशल मीडिया पे भी बहुत फेमस है। हाँ, बहुत फेमस है, अच्छे से पढ़ाती हैं, अच्छे से कन्वर्ट करती हैं बच्चों को। यूपीएससी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सवाल हर किसी के मन में है जब वो एडमिशन लेने जाएगा या कहीं पर भी तैयारी करनी शुरू करता है। तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए बिल्कुल करनी चाहिए यूपीएससी की तैयारी, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो डाइवर्सिफिकेशन है अपने देश की, अपने जो हम आसपास अपनी चीज़ों को देखते हैं कैसे होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें बेसिक लेवल पे जानने को मिलती हैं कि क्यों हो रही हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं हमको पता ही नहीं रहता उसके बारे में हो क्यों रही है। तो ये सब जानने के लिए तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो वो एक यूपीएससी माध्यम हो सकता है। सब चीज़ों की जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे? मतलब समय बहुत कम बचा है और जैसे लोग एग्जाम देने जाते हैं तो इतनी सारी चीज़ों की जानकारी, बहुत ब्रॉड है, ब्रॉड सब्जेक्ट है देश को समझना। कितने कम समय में जानकारी ले सकते हैं हम? तो इसीलिए कोचिंग्स की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जैसे सिलेबस यूपीएससी का है उसको डिकोड करना खुद से शुरू करें तो कहीं ना कहीं उसमें भटकाव देखा जा सकता है। क्योंकि जैसे कोई पॉलिटी का ही एक सब्जेक्ट ले लें तो उसमें जैसे कोई हमारा मनपसंद क्षेत्र आया तो उसमें उसमें शोध करने में बच जाएंगे। तो ये चीज़ें हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे कि मतलब हमें जो जानना है, कितना जानना है, कैसे जानना है, इसके लिए कोचिंग की आवश्यकता होती है। झलको